हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब एक और बड़ी खबर के साथ हम इस नए अपने कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े हैं। अब से 3 घंटे के बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये पहले की इसकी खबर है। उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है कि 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे यूपी से कौशल किशोर नए मंत्री होंगे। इनके अलावा एसपी बघेल भी मंत्री बनाए जाएंगे। पंकज चौधरी का भी मंत्री बनना तय है। बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा और अपना दल की अनुप्रिया पटेल, ये 7 नाम जो है वो ये सीधे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो चुनाव से पहले 7 नए मंत्री यूपी से बनाए जा रहे हैं और ये नए मंत्री हैं। और इनके अलावा जो मौजूदा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, जिनकी संख्या लगभग 8 या 9 है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है मोदी मंत्रिमंडल के अंदर। 7 नए मंत्री होंगे जिसमें कौशल किशोर, एसपी बघेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ये शामिल है। यानी कि 6 तो बीजेपी से और 1 अपना दल से हैं अनुप्रिया पटेल। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश को पूरी तरजीह दी जा रही है इस नए मंत्रिमंडल में। अजय, बिल्कुल, अगर आप इसे देखें तो जातीय समीकरण को साधने की भी पूरी कोशिश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं और अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इसे समझने की कोशिश करें तो इससे सब कुछ एक साथ साधने की कोशिश कही जा सकती है। इसे आप चुनावी तैयारियों के श्रृंखला में भी देख सकते हैं। और अनुप्रिया पटेल से जाहिर सी बात है आप तकरीबन एक बड़ी आबादी जो कि कुर्मी आबादी है उसे साधने की कोशिश की जा रही है। अनुप्रिया पटेल पहले भी कैबिनेट में शामिल थी 2014 में और बघेल साहब को शामिल करने का एक सीधा मतलब यह है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट को किस तरीके से अपने साथ रखते हैं। निषाद जाति के आधार पर क्या बघेल अपनी जगह वहां बना पाएंगे। एक और खबर जिसकी चर्चा अभी आप थोड़ी देर पहले अजय कर रहे थे, बाबुल सुप्रियो का भी इस्तीफा हो गया है। बाबुल सुप्रियो का भी इस्तीफा लिया जा चुका है और इसे मिलाकर के अब तकरीबन 10 मंत्री हो चुके हैं जिनका इस्तीफा लिया जा चुका है। बाबुल सुप्रियो को भी हटा दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको साथ साथ दे रहे हैं और अब जा रहे हैं हम यूपी की खबर पर जो हमने आपको बताया रुचि कुमार के पास, लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ। रुचि, अब ये जो नए नाम जो हम दर्शकों को हमने बताया, कौशल किशोर, एसपी बघेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा और अनुप्रिया पटेल, इन 7 नामों को अगर आप कास्ट इक्वेशन में बैठाना चाहें तो कैसे समझाएंगी? देखिए, अनुप्रिया पटेल जो हैं कुर्मियों की नेता मानी जाती हैं। उनका अपना दल है जो सहयोगी पार्टी है। 2012 में वो यहाँ से विधायक चुनी गई थी पहली बार और 2014 में एमपी बनी मिर्जापुर से और मोदी सरकार में मंत्री भी बनी। लेकिन 2019 में वो जीती, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली। उनके जो पिता थे सोनेलाल पटेल, वो बड़े कुर्मियों के नेता थे। हालांकि वो पहले बीएसपी के कोऑर्डिनेटर थे, फिर उन्होंने अपना दल बनाया लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए। बहुत भीड़ आती थी उनकी रैलीज में। तो जो उन्होंने सियासत शुरू की थी उसका फायदा अनुप्रिया पटेल को मिला। ऐसा कहा जाता है कि करीब 7% कुर्मी वोट उत्तर प्रदेश में है और जो 16 जिले हैं उसमें 12% कुर्मी वोट है। तो इन जिलों में जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद ये सब शामिल हैं। काफी ज्यादा मायने रखता है ये वोट। तो जब 2014 में हमने देखा है कि मोदी प्रधानमंत्री के रुचि मैं आपके पास थोड़ी देर में लौट रहा हूं। यूपी की बात आपसे हम जारी रखेंगे। इससे पहले एक बार मैं देवेंद्र पराशर के पास जाना चाहता हूं। जैसा हमने बताया था बाबुल सुप्रियो का भी इस्तीफा हुआ है। देवेंद्र, सौरभ, बाबुल सुप्रियो के बारे में तो कुछ दिन पहले से ही लगातार बीजेपी के टॉप सोर्सेज हमें ये बता रहे थे कि उनकी छुट्टी हो सकती है और आज सुबह जब हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि बाबुल सुप्रियो को हटा दिया गया है, देवाश्री चौधरी और बाबुल सुप्रियो दोनों ही लोगों को, तब हमने बाबुल सुप्रियो से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी और तब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके मुख से ये स्वीकारोक्ति नहीं आई थी। तो हम लोगों ने इस खबर को साझा नहीं किया था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले बाबुल सुप्रियो का मैसेज आया है कि प्लीज़ सी माई FB पोस्ट, यानी कि फेसबुक पे अपना ऐलान वो कर दिया है। और जाहिर तौर पर बाबुल सुप्रियो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हारे थे और सौरभ ना सिर्फ हारे थे बल्कि 50,000 वोट से हारे थे। आप अंदाजा लगाइए कि एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए और दूसरे टर्म के वो केंद्रीय मंत्री थे और पार्टी ने जिस पर इतना इन्वेस्ट किया, संसाधन, इतनी ताकत दी उनको और उसके
जी, इतनी ताकत दी है, उसके बावजूद अगर विधानसभा चुनाव में वो 50,000 वोट से हारते हैं तो पार्टी का टॉप लीडरशिप किस रूप में लिया होगा। तो और वो भी जो क्षेत्र का जो उन्होंने चयन किया वो अपने संसदीय क्षेत्र के बजाय कोलकाता का जो टॉलीगंज वाला इलाका है, जो कि वहाँ के फिल्म से जुड़ा हुआ जो इलाका है, जहाँ कोलकाता का टॉलीवुड है, उस इलाके से अगर 50,000 वोट से हार रहे हैं, तभी यह तय माना जा रहा था कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में बाबुल सुप्रियो की निश्चित तौर पर छुट्टी की जाएगी। और बंगाल के जो इंचार्ज है कैलाश विजयवर्गीय, वो हमेशा इस बात से इत्तेफाक रखते थे कि बाबुल को जितना मौका दिया जा रहा है उस मौके के हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और आखिरकार आज उसकी झलक दिख गई जब आज सुबह उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। अब से थोड़ी देर पहले फेसबुक पोस्ट के मार्फत उन्होंने उसे कंफर्म किया है। अरे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है बाबुल सुप्रियो की अगर हम कार्यशैली और कार्यक्षमता की आधार पर उनका आकलन करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले भी उनके कार्यक्षमता पर बहुत सवालिया निशान लगाए थे, लेकिन बंगाल के चुनाव थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की बहुत सारे आसार देख रही थी। इसे देखते हुए हम मान रहे थे कि बाबुल शायद कुछ और अपडेट है देवेंद्र के पास। देवेंद्र बोलिए। और सौरभ, दो मंत्रियों के बारे में तो हमने बता दिया कि जिन दो मंत्रियों की बंगाल से छुट्टी हुई है, और इसके अलावा दो नाम हम लोग पहले बता चुके हैं, शांतनु ठाकुर और निशीथ प्रमाणिक, कि ये दोनों मंत्री पद की शपथ लेंगे, दोनों एमओएस होंगे। इसके अलावा दो नाम और हैं जो कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में आपको दिखेंगे बंगाल की तरफ से। सुभाष सरकार जो कि डॉक्टर हैं, पेशे से सांसद हैं, उन्हें जगह दी जा रही है लोकसभा क्षेत्र में। इसके अलावा जॉन बर्ला, इनको भी जगह दी जा रही है, यानी कि निशीथ प्रमाणिक, शांतनु ठाकुर के अलावा ये दो और नाम होंगे जिनको आज के मंत्रिमंडल विस्तार में बंगाल कोटे से जगह दी जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि आज शाम के बाद जब मोदी मंत्रिमंडल में आपको बंगाल के 4 चेहरे दिखेंगे, और इन चेहरों की अगर आप बात कर लें, चाहे निशीथ की बात कर लें, शांतनु की बात कर लें, डॉक्टर सुभाष सरकार की बात कर लें, शांतनु और निशीथ की तुलना में उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एज के हिसाब से एवरेज एज अगर आप देखें तो इस एवरेज एज को कम रखने की कोशिश की गई है। और जाहिर तौर पर बीजेपी अब पूरी ताकत लगाएगी अगले लोकसभा चुनाव के लिए, और उस लिहाज से ऐसे मंत्रियों का चयन किया गया है जो कि ग्राउंड पे भी परफॉर्म कर सकें केंद्र सरकार में कामकाज के अलावा। और केंद्र सरकार का जो कामकाज है वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन अपने क्षेत्र में भी आपको कनेक्टेड रहना है, और उस लिहाज से इन 4 नामों का चयन किया गया है। तो ये जानकारी एक बार फिर से देवेंद्र पराशर आप दे दें। 2 मंत्रियों के इस्तीफे हो गए, जिसमें बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी जो बंगाल से आती हैं, लेकिन 4 नए मंत्री बंगाल से मिल रहे हैं। वो चारों नाम एक बार फिर से बता दीजिए। शांतनु ठाकुर पहला नाम, जो कि मतुआ संप्रदाय के आते हैं और ठाकुरबाड़ी के एक बहुत ही प्रभावशाली चेहरा हैं। और शांतनु ठाकुर को आपने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश जब पीएम मोदी गए थे तो उस मंच पे वो मौजूद थे। इस बात को लेकर तब टीएमसी ने बहुत ऐतराज़ भी किया था कि अगर प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम था तो वहाँ पे बीजेपी के सांसद शांतनु ठाकुर क्या कर रहे थे। तो शांतनु ठाकुर में पार्टी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रही है, और उस लिहाज से उन्हें मंत्री बनाया गया। मतुआ संप्रदाय कितना अहम है बीजेपी के लिए आप समझ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें या इस विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो वो एक मैसेजिंग है। दूसरी चीज़ की निशीथ प्रमाणिक के बारे में बताया जाता है कि वो राजवंशी समुदाय से हैं, और अमित शाह बहुत पसंद करते हैं निशीथ प्रमाणिक को, उनकी कार्यशैली को बहुत रिजर्व रख के काम करते हैं, युवा चेहरे हैं, उनकी भावभूषा भी ऐसी है जो कि बंगाल के कल्चर से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए निशीथ प्रमाणिक को मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा सुभाष सरकार जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और वो भी बहुत एक संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। पार्लियामेंट में भी जब वो आते हैं, पार्लियामेंट के कामकाज में जिस प्रकार से वो हिस्सा लेते हैं, आपको उनसे मिलकर उनसे बातचीत करके ऐसा लगेगा कि एक बेहद संतुलित व्यक्ति हैं। उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और इसके अलावा जॉन बर्ला हैं, और इन चारों को जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इनको एमओएस बनाया जाएगा इन 4 लोगों को। जी ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर देवेंद्र ने आपको दी। 2 मंत्रियों की छुट्टी, देबश्री चौधरी और बाबुल सुप्रियो, और उनके अलावा 4 नाम जो वो बता रहे हैं जो अब मंत्री बनेंगे, शांतनु ठाकुर, निशीथ प्रमाणिक, डॉक्टर सुभाष सरकार और जॉन बर्ला। तो ये 4 नाम जो कि मंत्री बनाए जाएंगे। और इससे पहले हम लगातार यूपी की बात भी कर रहे थे। रुचि आपको बतानी थी यूपी के नामों के बारे में। अनुप्रिया पटेल के अलावा भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्र, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, एसपी बघेल, कौशल किशोर। इसमें एसपी बघेल एक बड़े पुराने और सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं पहले, और फिर उनकी वापसी हो रही है। रुचि, देखिए, एसपी से
सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में मंत्री थे और उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो वो एमपी का चुनाव जीत गए। अब उनको मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा पंकज चौधरी हैं जो कुर्मियों के नेता माने जाते हैं, 6 बार के एमपी रह चुके हैं महाराजगंज से पंकज चौधरी। तो जो कुर्मी वोट है उसके ऊपर नजर है। जैसा मैं बता रही थी कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जितना ओबीसी है उसमें वो सेल 2014 से लगा रही है, साथ में दलित वोटों पर भी लगा रही है। तो वो जो कोशिश ये है कि वो जो सेल पहले लगाई थी अब 2022 में भी मायावती से छिटक के, अखिलेश यादव से छिटक कर बीजेपी की तरफ आए, क्योंकि यूपी में ओबीसी वोट काफी ज्यादा मायने रखता है सौरभ। 52% वोट है और ओबीसी वोट की एक खास बात ये कही जाती है कि ये एक पुष्ट नहीं जाता है, उसकी जो और जातियां वो अलग अलग वोट करती हैं। तो बीजेपी उन सभी जातियों को, चाहे छोटा वोट हो, कुछ कम परसेंटेज हो, उस पर बीजेपी की नजर है। तो पंकज चौधरी हो जो कुर्मी नेता माने जाते हैं, भानु प्रसाद वर्मा हो जो 5 बार के एमपी हैं जालौन से, पुराने नेता हैं, एससी मोर्चा है उसके वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये सारे नेताओं पे उनकी बीजेपी की नजर है कि जब चुनाव आए तो मंत्री बनाए उनको, लेकिन उसका फायदा इन चुनाव में भी मिले। सौरभ, देवेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, यूपी पर जो फोकस की खबर थी और वो होना ही था जाहिर तौर पर, 7 नए मंत्री और पुराने कितने मंत्री हैं, तो शायद 7-8, आप ही ने कल जिक्र किया था इसका। तो यूपी को पूरा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। जी हाँ सौरभ, और सबसे बड़ी चिंता पार्टी के लिहाज से निश्चित तौर पे अभी उत्तर प्रदेश है पॉलिटिकली अगर बात करें तो। और ऐसी स्थिति में 7 मंत्री आज होंगे, 8 पहले से हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री के अलावा अगर बात करें कैबिनेट मंत्री की तो 3 कैबिनेट मंत्री वहाँ से ऑलरेडी आते हैं, 2 एमओएस इंडिपेंडेंट हैं, 3 एमओएस हैं और आज 7 मंत्री हैं। और जैसा कि आप बात कर रहे थे एसपीएस बघेल की, एसपीएस बघेल बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है और मजे की बात यह है कि उनका सरनेम जो है वो बघेल है और जो कंस्टिट्यूंसी जो है उनकी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। और बताया जाता है कि कोई 1930-32 का कोई सर्टिफिकेट उनके पिताजी का उनको मिला था और उसके बाद मुलायम सरकार में पहले वो वहाँ पे मुलायम सिंह यादव के साथ सिक्योरिटी में हुआ करते थे, बाद में उनका सर्टिफिकेट बना, तब उनको पता चला था कि वो तो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और अभी उस कम्युनिटी के तहत जाहिर तौर पे एक अलग मैसेज आपको दिखेगा कि कास्ट सरनेम कुछ और आप जहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कुछ और। तीनों ही पार्टियों में रह चुके हैं, वो दिलचस्प है। कौशल किशोर की बात करें तो मूल रूप से ये लेफ्ट विंग के ट्रेंड हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के मूल विचारधारा के हैं, बल्कि लेफ्ट विंग के रहे हैं, लेकिन मोहनलालगंज के सांसद हैं और जाहिर तौर पर शेड्यूल कास्ट के लिहाज से बीजेपी बहुत ज़्यादा सतर्क है। और इस बार वो मैसेजिंग की कोशिश है कि जो वोट मायावती से दर के, क्योंकि मायावती इस बार ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानी जा रही उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से, तो वो बीजेपी की तरफ आए। पंकज चौधरी की अगर बात करें तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि उत्तर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जो उनका क्षेत्र है, उससे जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, सटा हुआ क्षेत्र है महाराजगंज, और योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी में कोई बहुत अच्छा इक्वेशन कभी नहीं बताया जाता रहा है। लेकिन पंकज चौधरी एक बिजनेसमैन है और ग्राउंड पर रखकर बहुत काम करते हैं। जाहिर तौर पर पार्टी को उनकी ये काबिलियत पसंद आई होगी। और पार्लियामेंट में एक्टिविटीज़ की बात कर लें तो पार्लियामेंट वो रेगुलर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको नहीं दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा मसले उठा रहे हैं, प्रदेश की राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। लो प्रोफाइल रख के काम करते हैं, वो एक नाम है। इसके अलावा अजय मिश्रा की बात करें तो लखीमपुर खीरी के दूसरी बार के सांसद हैं, वो थोड़ा सा सरप्राइज फैक्टर जरूर है बड़े नाम के लिहाज से अगर आप सोचे तो, लेकिन उनकी सादगी, उनकी कार्यकुशलता और पार्लियामेंट में उनकी लगातार उपस्थिति, पार्लियामेंट के कामों में बहुत ज़्यादा संलग्न रहना, शायद इन सारी चीज़ों ने पार्टी को इंप्रेस किया होगा। भानु प्रताप वर्मा और बीएल वर्मा के बारे में सर मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि आप अंदाजा लगाएं कि लोध वोट के लिहाज से कल्याण सिंह के बेटे, उनके जगह पे पार्टी ने इनको चुना है। और उसके पीछे हाल के दिनों की एक बड़ी वजह आप मान लें तो अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो कल्याण सिंह के जो बेटे राजवीर सिंह हैं, उनके जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। जाहिर तौर पर उसका झटका कहीं ना कहीं राजवीर सिंह को लगा होगा और उनकी जगह पर बीएल वर्मा को टिकट दिया गया, बीएल वर्मा को मंत्रिपरिषद का टिकट दिया गया। ठीक है देवेंद्र, हमने यूपी के मंत्रियों की बात कर ली, हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल से कौन कौन मंत्री होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के बारे में बताएंगे। गुजरात से कितने नए मंत्री इस बार के विस्तार में शामिल होंगे, इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।